मंदिर कब खुलेगा? ये सब लोग भक्तजन अपेक्षा किए हैं कि मंदिर कब खुलेगा, और आपकी निष्पत्ति क्या है और आपकी मार्गदर्शन क्या कुछ है मंदिर का, जो प्रशासन के लिए और कमेटी के लिए? ऐसा है कि समिति ने इस संबंध में मुझसे कोई संपर्क स्थापित नहीं किया। तो मैं क्या कह सकता हूँ? सभी लोग चाहते हैं, भक्तजन चाहते हैं कि आपकी मैसेज क्या है? ऐसा है कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि कोई भी महत्वपूर्ण शिव मंदिर को लेकर निर्णय लेना हो तो शंकराचार्य का परामर्श मार्गदर्शन अपेक्षित है। लेकिन समिति ने, शासन तंत्र ने या सेवायत ने मुझसे किसी प्रकार का कोई संपर्क स्थापित नहीं किया है। अतः मैं इस संबंध में क्या कह सकता हूँ? समिति मुझसे पूछे तो मैं भाव व्यक्त कर सकता हूँ, समिति के व्यक्तियों से पूछ सकता हूँ परिस्थिति क्या है। जब मुझे इस संबंध में कोई जानकारी ही समिति की ओर से नहीं है तो मैं क्या भाव व्यक्त करूँ? प्रश्न उठता है। और रथ यात्रा के बारे में क्या कुछ कहिए, कैसे हुआ पूरा रथ यात्रा नीलाद्री विजय तक, और किसी को इस बार भीड़ भाड़ तो थी नहीं। अधिकृत सेवायतों ने भगवान को यथास्थान रथ के माध्यम से पहुंचाया, गुलीचा मंदिर में प्रतिष्ठित किया, लौट के भगवान आ भी गए। इतनी मुझे सूचना है कि व्यवस्थित ढंग से सब काम हुआ। और कुछ विवाद जो गणमाध्यम में आया कि ये लोग गए, जिसका अपराधी कुछ नहीं थे, वो लोग गए देखने के लिए, उसके बारे में क्या? मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्या विवाद हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मुझे एक ही बात है कि जो मंदिर का जो मैनेजिंग कमेटी अभी तक बना हुआ नहीं है, वो मैनेजिंग कमेटी आपको लेना चाहिए क्या? शंकराचार्य जैसे गजपति है, मैनेजिंग कमेटी में जैसे गजपति है, आप भी जाना चाहिए परिचालना कमेटी का, टेम्पल का। मान न मान में तेरा मेहमान, इस कहावत को मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ और शंकराचार्य का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। विश्व स्तर का सबसे उत्कृष्ट पद है यह। हमारा अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र भी पूरा विश्व है। ऐसी स्थिति में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शिव मंदिर है, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म, मोक्ष का संस्थान होना चाहिए। शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील संपन्न, स्नेह संपन्न व्यक्ति की संरचना का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। गिने चुने व्यक्तियों की मनोवृत्ति मानने, आस्था का केंद्र या रोटी का केंद्र ही वो बनाकर रखना उचित नहीं है। ये जो व्यवस्था है परिचालना कमेटी का, मैं एक अनुरोध करता हूँ, श्री गजपत जी के मोबाइल पर ये सामग्री आप भेज दीजिए। ये तो किया जाएगा। और ये जो क्योंकि अभी जो हमने संपर्क करवाया तो उन्होंने कहा इस प्रकार की कोई योजना मेरे पास नहीं आई। उनके पास ये सामग्री हो कि इस प्रकार की योजना तो छप चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है, तो अच्छा रहेगा। उस समिति के चूंकि चेयरमैन है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि आप हमारा जो जगन्नाथ संस्कृति, हमारा जो सभ्यता के कस्टोडियन है, तो आपका स्टेटमेंट का इम्पैक्ट तो गवर्नमेंट पर सारे स्तर पर रहेगा। तो आपसे हम लोग तीर्थस्थली को भोगस्थली बनाना, दिशाहीन करना सर्वथा अनुचित है। और पर्यटन विभाग हो, कोई भी विभाग हो, शासन तंत्र हो, उसको सूझबूझ का परिचय देकर, आस्था का परिचय देकर, आस्तिकता का परिचय देकर परंपरा की रक्षा का अभियान चलाना चाहिए। तीर्थ को दिशाहीन करने का अधिकार किसी को नहीं। ये आध्यात्मिक राजधानी है, श्रीक्षेत्र और शंख क्षेत्र है, यहाँ पे बीच में ऐसे किया जाएगा तो ये तो आपको कुठारघात होगा।
हम पे कुठाराघात नहीं होगा। यदि ऐसा अभियान है सचमुच में तो सरकार भी टूट सकती है। हम सरकार बनाने वाले भी हैं, तोड़ने वाले भी हैं। हमारी गति बहुत दूर तक। उन्होंने चौंकाने वाला प्रश्न मुझसे कर दिया, नरक का दर्शन करना है। मैं चौंक गया। उन्होंने कहा नरक का दर्शन करना हो तो मकान से नीचे उतरो, गंगा के तट पर सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य दिखाई पड़ेगा। मुझे गुरुदेव ने कहा नरक का दर्शन करना हो तो सूर्यास्त के बाद गंगा के तट पर काशी में घूमो, सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैंने समुद्र आरती प्रारंभ की और मेरा भाव था कि हर 1 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर पर संध्या के समय इस प्रकार का कार्य हो ताकि सुरा सुंदरी वाले अठखेली करने वालों की दाल न गले। इसी भावना से साल में कई हजार रुपये खर्च होते हैं आरती पर, लेकिन मैंने इसलिए प्रारंभ किया कि कहीं कीर्तन हो, कहीं आरती हो। ये जो कम से कम 3 किलोमीटर का क्षेत्र है, धार्मिक वातावरण से इतना सराबोर हो जाए कि किसी सुरा सुंदरी वाले अठखेली करने वालों की दाल न गले। मैं आपको संस्मरण दिलाता हूँ, मैंने दिल्ली में विद्या अध्ययन किया है। दिल्ली में जितने पार्क थे उस समय, उसमें कथा होती थी, कीर्तन होता था, सत्संग होता था। एक भी पार्क ऐसा नहीं था जब मैं दिल्ली में विद्यार्थी था जहाँ असली मनोरंजन होता हो, मादक द्रव्य की पहुँच हो। कुछ नहीं। हमने दिल्ली में अध्ययन किया है। दिल्ली के पार्कों का मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। आदर्श केंद्र, सत्संग का केंद्र, प्रवचन का केंद्र, संतों का केंद्र। और ये समुद्र तीर्थ में के धाम में समुद्र के तट पर असली मनोरंजन, मादक द्रव्य असह्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे होने वाला है। और जो धार्मिक संस्थान हैं हमसे मिलें, 1-1 किलोमीटर पर इस प्रकार का कार्यक्रम हो, ऐसे स्वयंसेवक तैयार हो कि यह खेली करने वालों की दाल न गले। बातचीत किए हैं? मुझसे कोई बातचीत नहीं की है। और कोई इस प्रकार का अभियान अगर लिखित उन्होंने दिया हो, पारित किया हो तो मुझे दीजिए, मैं उस पर विचार करूँगा। इसको कैसे ठीक है पूरी बीच में ऐसे किया जाएगा? एक तरफ आप आध्यात्मिक राजधानी। गुरु जी, एक ही बात है कि पुरी का बीच में जो मौतों का आश्वासन कितना ठीक है, वो तो राज्य सरकार आध्यात्मिक स्थल है। ऐसा है कि मद्य की दुकानें बनेंगी, ये सूचना जो है प्रामाणिक है। इनमें कैसे कोई लिखित राज्य है सरकार या ने भी टेंडर दिया है, राज्य सरकार ने भी टेंडर दिया है। कि आप आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए हर वक्त स्लोगन देते हैं और नारा भी देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर मद अभियान शुरू हो रहा है। शराब की दुकान खुलेगा मेन रोड पे, मद्य की दुकानें खुलेंगी।